वेद विनाशनम नित्यम या एनम व्यम कथम सपुरुषा पार्थम का घातयति हंतिकम। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर, पार्थिव शरीर, ये जो बॉडी है आपकी, 95% लोग शरीर के स्थल पर ही जीवन भर जीते हैं और मर जाते हैं। ये तो मैटर है। 95% लोग बस शरीर के स्तर पे जीते हैं। शरीर सुंदर रहे, शरीर स्वस्थ रहे, अच्छी बात है। शरीर पे खूब महंगे महंगे कपड़े रहें, अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ शरीर के थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको मन दिखाई पड़ेगा। मन बड़बड़ाता, बकबकाता, विचार देता, विचार दे दिया। आप आईएएस की तैयारी कर रहे, विचार दे दिया कि नहीं होगा तुम्हारा कुछ तैयारी नहीं, तुम्हारा होगा ही नहीं। वो देखो फलाने का 6 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो देखो इनका नहीं हुआ, वो इसका नहीं हुआ, और आपके चेन रिएक्शन बनती चली जा रही। आपके चेहरे पर कालीपन, निराशा, हताशा। मन दृष्टि देता है। दृष्टि, मन क्या देता है? दृष्टि देता है, विजन। अब डिपेंड करता है पॉजिटिव साइड जीवन का दिखाता है या नेगेटिव साइड दिखाता है। और आज चूंकि लोग धर्म से ज्यादातर विमुख हैं, ये आपको विजन देता है। अगर मन पॉजिटिव है तो बोलेगा अबे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे, राजनीति करेंगे, ये जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। एक बार आप मन को समझने लगे तब समझ लीजिए आप मानव से थोड़ा सा ऊपर उठ गए, थोड़ा सा ऊपर उठ गए। एक बार आपका ये खुल गया, ये, और ये आंख है, यहां आंख है। हिंदुओं ने बड़ी प्यारी फोटो बनाई भगवान शंकर की, इस आंख, ये आंख है, साक्षी भाव, देखना। उसके बाद आपकी तलाश शुरू होगी कि बोल कौन रहा है यार, चल कौन रहा है, खा कौन रहा है, ये सब कर कौन रहा है, और फिर उस एक्स की तलाश शुरू हो जाएगी। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी, लेकिन बिना मन जाने नहीं होगी। तो भगवान इसमें कहते हैं कि पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाने वाला प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और व्यक्त जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता और कैसे किसी को मारता है। अविनाशी का विनाश असंभव है, अजन्मा जन्म नहीं लेता था, शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसी को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। कितना बड़ा विज्ञान है। तुम भी यार शरीर पे जी रहे हो, इतना ध्यान दे रहे हो, बाल झड़ रहा है, मतलब 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, घर से चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहां तक बाल रखाना बाद में। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक आर्थिक स्थिरता पैदा नहीं हो जाती, बाल शेव करा के रखो ना, तुम्हें कौन पूछेगा, भिखमंगों को कौन पूछता है। भिखमंगों को कौन पूछता है। जब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बन जाती, आर्थिक स्थिरता नहीं बन जाती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तब तक बढ़िया साबुन ले लो 20-25 रुपए का, उसी से नहाओ धो, बढ़िया फर्स्ट क्लास तेल रख लो, नहाओ डेली, 2 टाइम नहाओ पानी, लेकिन पानी की बचत देखते हुए। जिसकी आर्थिक स्थिरता नहीं है, जो प्रसाद नहीं बांट सकता, वो भगवान कैसे हो सकता है। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिरता है ही नहीं, खुद ही चनामृत मांग रहे हो बाहर घूम के, हे भैया थोड़ा सा और चनामृत दे दो, हे भैया
और जीवन का भोग करने जा रहे हो। जो प्रसाद दे सकता है बस वही भगवान हो सकता है। तुम्हारी बुआ तुमसे मिलने आए, तुमने कहा जाने लगी, 1 लाख रुपया दे दिया, मौसी जाने लगी, ये प्रसाद है, 1 लाख रुपया दे दिया। और चाची को 1 लाख रुपया, और भाभी को 1 लाख रुपया, और उनका कुत्ता आया था 50,000, तुमने उसको भी गले में बांध दिया, तुम भगवान हो गए। आजकल भिखमंगे डिमांड कर रहे हैं, हमको कोई सम्मान नहीं दे रहा, हमको कोई प्रेम नहीं कर रहा है। क्यों करे? पागल है? तुम खुद नहीं करते किसी को, कोई तुमको क्यों करे? प्रसाद बांटने की स्थिति में आओ, तपस्या करो, साधना करो। और कैसे शुरू होगी साधना? शरीर को लक्ष्य बनाओ, शरीर को लक्ष्य बनाओ। शरीर देखो, पार्थिव शरीर को रथ बनाकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य, पार्थिव शरीर को रथ बनाना है। ये शरीर तुम्हारा रथ, और इस रथ का लक्ष्य क्या होगा? ब्रह्म, आत्मा। और साधना शुरू करो, तपस्या शुरू करो। अब बहुत लोग उलझ जाते हैं कि सर हम साधना तपस्या करें तो पढ़े कैसे? अरे भैया, तुम साधना में ही पढ़ाई करो ना, कर्म समझाया नहीं मैंने। ध्यान में पढ़ो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो। खेल का भी जन्म ध्यान में ही हुआ था। ये सारा काम तुम ध्यान में क्यों नहीं कर सकते हो? ध्यान में पढ़ाई करो, ध्यान में खाना खाओ, ध्यान में खेलो, ध्यान में ही प्रेम करो। सबको ध्यान बना लो, अलग से थोड़ी कि 3 घंटा अलग से रात में लेटे, 3 घंटा सुबह लेटे, तब तो खत्म हो जाओगे। सब कुछ सतत ध्यान बनाओ। पढ़ रहे हो, मन भाग रहा है, आंख बंद कर लो कुर्सी बैठे बैठे, और सांस को साधना शुरू करो, फिर पढ़ो। मन स्थिर हो गया, फिर पढ़ो, फिर आधा घंटे बाद मन अस्थिर हुआ, फिर सांस को साधना बना लो। उठो मत, और धीरे धीरे मन साधने लगेगा। मन विचलित कर रहा है, खड़े होकर पढ़ो, मत बैठो। कष्ट से परिवर्तन होता है। और मन विचलित कर रहा है और भाग रहा है, जब तक पढ़ रहे हो खाना ही मत खाओ। जितनी देर पढ़ रहे हो भूखे पेट रहो, और भूखे पेट मन कहीं भाग नहीं सकता। यही साधना, यही तपस्या है। और फिर डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आईएएस बन गए, मंत्री बन गए, और ये सब ध्यानी है। और जिस दिन 80% ध्यानी ये सब बनने लगेंगे, रामराज्य आ जाएगा। जिस दिन इस समाज का 80% ध्यानी, डॉक्टर खुद ही परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा है जो व्यक्ति सेवा कर रहा है। इंजीनियर, मंत्री, संतरी, सब तो इस यात्रा को, ये जो स्पिरिचुअल यात्रा है, निम्नतम से उच्चतम की तरफ, सेंसेस से कॉन्शियस की तरफ, इस यात्रा की शुरुआत करो यार, करो। कोई ऑप्शन है नहीं, और बुढ़ापे में कर नहीं पाओगे, क्योंकि बुढ़ापे में सेंसेस खत्म हो जाएंगी। बुद्ध ने 4 चीजें देखी। पहला, वृद्ध देखा। वृद्ध यानी जिसकी इंद्रियां निष्क्रिय हो चुकी हो, इनएक्टिव। बुद्ध ने बीमार देखा। बीमार यानी जिसकी इंद्रियां इनएक्टिव हो। किसी का आईसीयू में जाके बोलोगे कि चलो तुमको मटन कौरमा खिला लाऊं,
कोई आईसीयू में उससे जाके बोलो कि वो देखो फलाना हॉलीवुड की एक्ट्रेस नंगे नाच रही है, ठीक हो जाएगा, सबसे पहले तुम्ही को मारने आएगा। फिर उन्होंने एक मृत्यु को बॉडी देखा, डेड बॉडी देखा। ये कौन है? जिसकी सेंसेस इनएक्टिव हो चुकी, खत्म, शांत हो चुकी। सब उनको लगा कि अरे यार, सेंसेस परमानंद नहीं है, क्योंकि बीमार आदमी, वृद्ध की इनएक्टिव, इसीलिए तो इसीलिए तो वृद्ध मरने की कामना करता है। गुरु महाराज नहीं कर रहे हैं। गुरु महाराज ने हम सबसे कहा, मैं बैठा हुआ था मिर्जापुर छत्तीसगढ़, कहा कि आप जाइए कभी आश्रम में, किसी से पूछ के आइएगा। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष मैंने अपनी मृत्यु को पीछे कर दिया है। मैंने कहा अभी नहीं जाना है। ये मेरे सामने की घटना है। बोले 2 वर्ष, स्वतः शरीर छोड़नी है ना। अब उनको मरना थोड़ी है, अब तो चॉइस है, जब मन कहेगा तब छोड़ेंगे, जब टास्क पूरा हो जाएगा, जब किसी और को चार्ज दे देंगे तब छोड़ देंगे। अब वो नहीं मरेंगे। तो वृद्ध, गुरु महाराज वृद्ध है ही नहीं, बीमार, सेंसेस इनएक्टिव, मृत, सेंसेस इनएक्टिव। फिर उन्होंने एक सन्यासी देखा, मस्त देखा उसको। बोले ये काय मस्त है यार। बोले साहब ये सेंसेस के ऊपर चला गया, इसने दूसरे डायमेंशन का आनंद ले लिया है, चेतना पे चला गया, वो परम आनंद, सच्चित आनंद। ना इस पे बुढ़ापा आता, ना इस पे बीमारी आती, ना ये मरता है। अरे बुद्ध ने कहा बस यहीं पहुंचना है। बुद्ध ने कहा बस यहीं पहुंचना है, और कुछ करना ही नहीं है, बस यहीं जाना है। तो आप भी इस यात्रा को शुरू करो। कुरान, बाइबल, गीता, आदि ग्रंथ, जपुजी साहिब, सब में सूत्र लिखा हुआ है। आप अपनी मर्जी वाली उठा लो, आप भगवत गीता उठा लो, आप श्री रामचरितमानस उठा लो। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। सुनो उमा ते लोग अभागी, तुलसीदास जी कह रहे हैं। इसका मतलब हम लोग सब छोड़ दें, डिफेंडर पे चलना छोड़ दें, रोलेक्स पहनना बंद कर दें, महल में रहना छोड़ दें, अपनी पत्नी छोड़ दें, पति छोड़ दें। अरे नहीं बाबूजी, हरि को त्याग कर इनको मत पकड़ो। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग, ये सब पकड़े रहो, सब, लेकिन जागृत अवस्था में। डिफेंडर पे बैठो ना, प्रभु का स्मरण करते हुए, थैंक यू कहते हुए, शुक्रिया कहते हुए। कौन कह रहा है छोड़ने के लिए? क्या बुराई है? क्या बुराई है? हाँ, कुछ समय के लिए संत सन्यासी बन जाओ तपस्या करते वक्त, कुछ समय के लिए दुनिया से कट ऑफ हो जाओ। श्री राम 14 साल के लिए हो गए थे, प्रभु राम बन गए, तुम 1 साल के लिए हो जाओ, जितनी तुम्हारी क्षमता हो। 1 साल के लिए हो जाओगे आईएएस बन जाओगे, 5 साल के लिए हो जाओगे, 3 साल के लिए हो जाओगे विधायक बन जाओगे, 5 साल के लिए हो जाओगे सांसद, 10 साल प्राइम मिनिस्टर, और 14 में भगवान। तुम डिसाइड कर लो कितनी देर तक दुनिया से कट ऑफ रहना चाहते हो। रहो इस दुनिया में, सबका भोग करो, लेकिन बेहोश होकर नहीं, जागृत होकर। सबको अपने जीवन में रखो, सबको, किसी को नहीं छोड़ना है। राडो पहनो, रोलेक्स पहनो, लुई मुज़ेटो पहनो, 25 करोड़ की घड़ी है सब, लेकिन बेहोश होकर नहीं, हरि को त्याग कर नहीं, कि भगवान को त्याग। मंदिर जाने का सुबह टाइम है और गर्लफ्रेंड ने बुला लिया, गर्लफ्रेंड के पास चले गए, ये गुनाह है। उसको भी बुलाओ कि तू भी चल मंदिर, पहले 1 घंटा वहां ध्यान करेंगे, फिर तेरे साथ चलेंगे। हरि को मत त्यागो। आज लोग क्यों परेशान हैं? हरि को त्याग दिया, ये सब जहर बन गया है, ये सब जहर बन गया है। मेटेरियलिज्म,
भौतिकवाद स्पिरिचुअलिज्म के बिना अनाथ है कि कोई कीमत ही नहीं है ही नहीं। तो इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म के साथ पकड़ना है। शैंपू लगाओ 4,000 रुपए का, कौन मना कर रहा है? लोसिटेन फ्रांस का शैंपू शानदार, लगाओ। सब कुछ करो यार, पर जागृत होके, बेहोश होके नहीं। मजबूरी में तुम पढ़ रहे हो, घुट घुट के पढ़ रहे हो, घुट घुट के, घुट घुट के, मजबूरी में। कितना तनाव है तुम्हारे अंदर, रो रो के पढ़ रहे हो। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं देख रहा हूं जितने लोग बेहोशी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब रो रहे हैं, फिर इसको दोष दे रहे हैं। पत्नी परेशान कर रही, क्यों करेगी? शंकर जी की तो नहीं करती। पति परेशान कर रहा है, क्यों करेगा? भैया इतना बड़ा मकान बनवा लिया ना, कहां कहां रही। जागो, जागो। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय निभागी। हरि को पकड़ के विषय के साथ रहिए, यहां भी स्वर्ग वहां भी स्वर्ग। जय हिंद, जय भारत।